नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1 मई से 18 से 35 साल के उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। आप युवा भी अब जल्दी से वैक्सीनेशन करवा पाएंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 28 मई से शाम 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन केवल कोविन वेबसाइट पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से ही होगा। किसी अन्य ऐप, वेबसाइट या ऑन स्पॉट पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी। अतः आपको ना तो इधर उधर भागना है और ना ही किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लगानी है और ना ही किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने हैं। यह रजिस्ट्रेशन मुफ्त है, पर हाँ, वैक्सीनेशन के लिए आपको पैसा देना पड़ सकता है यदि आप इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाते हैं। कीमत का निर्धारण राज्य सरकार और निजी वैक्सीनेशन देने वाले सेंटर द्वारा किया जाएगा। कई राज्य सरकारों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे मुफ्त कर दिया है और कुछ ने अभी इसे मुफ्त नहीं किया है, वहाँ पर अभी चर्चा जारी है। तो यहाँ पर हम आपको उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट बता रहे हैं जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में इसे मुफ्त दिया जाएगा। आप यहाँ पर जाकर इसे मुफ्त लगवा सकते हैं, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको एक तय राशि देनी होगी। यह राशि जो है, यदि आप कोविडशील्ड में वैक्सीन लगवाते हैं तो उसकी प्राइस लगभग 600 रुपये होगी और कोवैक्सीन की प्राइस 1200 रुपये हो सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो आइए अब जानते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, आपको कैसे रजिस्टर्ड करवाना है। स्टैंड पॉइंट। सबसे पहले आपको वेबसाइट www.covid.gov.in को ओपन करना है, या आपके पास आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है तो उसको आप खोल सकते हैं। उसको खोलिए और उसमें आपको कोविन वाले सेक्शन पर जाना है। उस पर जाने के बाद जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ आपसे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना है और उसका अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगी। OTP से आपका सत्यापन होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपना कोई भी एक पहचान पत्र, जैसे कि आपका आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वो है, जो भी आपके जो सरकारी जो आपके पास पहचान पत्र है, उसका नंबर आपको उसमें डालना है। याद रखिए कि यही पहचान पत्र आपको जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो साथ ले जाना होगा, इसलिए आपको अपना सही नंबर डालना है। ये नंबर आप एक बार मैच कर लें रजिस्टर्ड करने के पहले कि जो नंबर आपने इसमें डाला है और आपके पास जो कार्ड है उस पर जो नंबर है वो दोनों सेम है। उस नंबर को डालने के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि टीकाकरण का केंद्र क्या आपको चूज करना है। तो आप अपने निकट का कोई भी केंद्र चूज कर सकते हो। उसके लिए आप पिन कोड या ज़िले का नाम डालकर वहाँ आपको लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से आप वो केंद्र चूज कर सकते हैं। आपको वहाँ अवेलेबल डेट्स दिखाई जाएंगी कि हाँ, ये डेट्स अवेलेबल हैं। उन डेट्स में से आपको कोई भी एक डेट चूज करनी है कि इस दिन आपको वैक्सीनेशन लगवानी है। जब आप उसको चूज कर लेंगे और उसके बाद जब आपको सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक SMS आ जाएगा। ये SMS आप वेरीफाई करता है कि हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इस SMS को आपको संभाल के रखना है, इसको आपको डिलीट नहीं करना है। जब आपका दिन आएगा, जिस दिन आपने अभी रजिस्टर्ड कराया था, उस दिन आपको अपने निकट वाले वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना है, जो कि अभी आपने चूज किया था। उस पर जाकर वहाँ आपको इसको OTP दिखाना है और जो कार्ड जैसे आपने आधार नंबर डाला या पैन कार्ड नंबर डाला है उसको आपको फिजिकली ले जाना है और उनको दिखाना है और OTP दिखाना है। उसके बाद वहाँ आपका टीकाकरण हो जाएगा। यदि आप इसे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाते हैं और उन राज्यों में आप रह रहे हैं जिन्होंने इसको मुफ्त कर दिया है, तो वहाँ आपको उसकी कोई फीस नहीं देनी। पर हाँ, यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाते फिर वहाँ पर कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है उसके हिसाब से आपको पैसा देना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपने आप को आज शाम से 4 बजे से रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपने नंबर आने का वेट करना है। आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भीड़ नहीं लगानी है। ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कोविड का टाइम बहुत खतरे का टाइम है। आप वहाँ जाके भीड़ लगाएंगे तो कोविड और फैल सकता है। जिस दिन आपका नंबर आए उस दिन आप वहाँ जाएं और जाके अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यदि आपके पास अभी तक आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लें। वैसे तो सरकार ने इसको लास्ट ईयर ही मैंडेटरी कर दिया था, फिर भी किसी कारणवश आपके पास ये डिलीट या अनइंस्टॉल हो गया है तो आज इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। अब बात करते हैं कुछ सवालों की, कुछ शंकाओं की जो आपके मन में उठ रहे होंगे इस वैक्सीनेशन को लेकर, या आपके मन में कुछ गलतफहमियां या भ्रम हो सकते हैं।
पहला सवाल ये आ रहा है कि कई लोगों के मन में कि कौन सी वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए, यदि उनको ऑप्शन मिल रहा है तो कौन सा अच्छा है, या कौन कौन सी वैक्सीन अभी अवेलेबल है। तो इंडिया में अभी तक वर्तमान में केवल 2 वैक्सीन हैं, कोविडशील्ड जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, और कोवैक्सीन जो स्वदेशी भारत बायोटेक द्वारा उपलब्ध है। इसके बाद आने वाले समय में स्पुतनिक वी और अन्य वैक्सीन भी आ सकती है, पर अभी केवल 2 वैक्सीन अवेलेबल है। दोनों ही वैक्सीन सेफ और सुरक्षित हैं। आपने जो सेंटर चूज किया है वहाँ पर कौन सी वैक्सीन लग रही है, आपको ये नहीं देखना कि मुझे यही वैक्सीन लगवानी है। दोनों वैक्सीन में से आप दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। आपके सेंटर पे जो भी वैक्सीन लग रही है उसको आपको लगवा लेना है। आपको ऑप्शन के लिए वेट नहीं करना है। अभी हमारी जो हालत है एक भिखारी जैसी है, और कहावत है बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो हम अभी चूज नहीं कर सकते, हमें जो मिल रहा है हमें लगवा लेना चाहिए। हमें अपने अपने परिवार को सुरक्षित करना है। दूसरा एक भ्रम फैल रहा है लोगों में, क्योंकि अब जो चालू हुआ है वैक्सीनेशन वो 18 से 45 साल के उम्र के युवाओं के लिए स्टार्ट हुआ है। तो कई लोगों में भ्रम है कि मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मैं यंग हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं क्यों डोज लूँ। तो उन युवाओं को जिनके मन में ऐसी शंका है वो कोरोना के सेकेंड वेव के आंकड़े देख सकते हैं, और वो पाएंगे कि इस सेकेंड वेव में युवा ही इस बीमारी का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दें कि आप हट्टे कट्टे हैं, आप यंग हैं, आपको नहीं हो सकता। हो रहा है, आंकड़े हैं, आंकड़े आपके सामने हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आपको उन आंकड़ों पर विश्वास करना है और इस भ्रम से बाहर निकल के आपको वैक्सीनेशन करवाना है। एक और सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कई लोगों को वैक्सीन लग गया है फिर भी उनको कोरोना हो रहा है, तो फिर इस वैक्सीन के लगवाने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ 2 बातें हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिनको वैक्सीन लग गया है फिर भी कोरोना हो रहा है, वो अधिकतर रिपोर्ट जो आ रही है वो हेल्थ प्रोफेशनल की आ रही है, हेल्थ वर्कर की आ रही है, जो कि 24 घंटे आप लोग जो कोविड से संक्रमित है उन लोगों के इलाज में लगे हुए हैं, इसलिए उनको खतरा ज़्यादा है। पर कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद डेथ रेट कम होता है। यदि ये साफ है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो सकता है, बट उसका प्रभाव उसके शरीर पर इतना नहीं पड़ेगा जितना कि अभी पड़ेगा। जैसे कि एक सर्दी खांसी भी एक वायरस से फैलता है, कुछ लोगों में सर्दी खांसी ज़्यादा हो जाती है, कुछ में 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। उसी प्रकार जब आप उसको वैक्सीन करवा लेंगे तो यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और आपको कोरोना होता है तो ये आपके लिए जानलेवा नहीं होगा, आपकी जान बच जाएगी। इसलिए इस भ्रांति को भी अपने मन से निकाल दें, आपको वैक्सीन करवानी है। यदि आपका और कोई सवाल है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आपको जवाब देने के लिए। अब बात करते हैं टीकाकरण के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट पर। तो बुखार, सिर दर्द, शरीर में थकान आदि टीके के आम साइड इफ़ेक्ट हैं। वो आप पैरासीटामोल लेके भी मैनेज कर सकते हैं। टीका लगने के बाद आपको 30 मिनट आधे घंटे के लिए जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर आप लगवा रहे हैं वहाँ मॉनिटर किया जाएगा। उस समय आपको कोई गंभीर प्रभाव होता है तो डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल है, वो आपका उपचार करेंगे, आपको घबराना नहीं है। बाद में भी यदि कुछ लोगों में कुछ गंभीर सिम्टम्स यदि देखे जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स को संपर्क करना है, घबराना नहीं है। ये आम वैक्सीनेशन जैसा है, जैसे आप बचपन से लगवाते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन किसको नहीं लगवाना है। तो सबसे पहले जो है लोग हैं वो है प्रेग्नेंट वूमेन, उनको अभी बचना चाहिए, उनको ये वैक्सीनेशन लगवाना नहीं है, क्योंकि अभी तक इस स्टडी की जा रही है कि उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी तक इसके कोई रिजल्ट्स आए नहीं, तो इसलिए उनको बचना चाहिए। दूसरा, यदि आपने अभी तक पहली डोज ले ली है, जो उन लोगों के लिए जो 45 से ऊपर वाले हैं, या आप अपना जो पहला डोज लेने जा रहे हैं पर हाल ही में आप अभी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो आपको 3 महीने तक वेट करना है, 3 महीने तक इंतज़ार करना है, उसके बाद ही आपको ये वैक्सीन लगवानी है, अभी नहीं लगवानी है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स, ताकि वैक्सीनेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के बारे में सभी को पता चले। लोगों के मन में भ्रांतियाँ जो फैल रही हैं वो लोग ख़त्म करें और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके वैक्सीन लगवाएं। और आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको ये सारे राजनीति छोड़ना है और अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम भारतवासी हैं, हम भारत के निवासी हैं, हमें भारत को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसको रजिस्टर्ड करें आज, और जब भी उनका नंबर आता है जाके वैक्सीन करवाएं।
Please subscribe to the channel and also click the bell icon to get notification.